ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 20। मैत्र विदुर संवाद। श्री शौनक ने पूछा, हे सूत गोस्वामी, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में पुनः स्थापित हो गई तो स्वयंभू मनु ने बाद में जन्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को मुक्ति मार्ग प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या किया। तो अभी हम यहाँ पढ़ते हैं कि किस प्रकार के पिछले अध्याय में पढ़ा कि पृथ्वी जो है नीचे थी, भगवान वरादेव आते हैं। एक्चुअली भगवान ब्रह्मा जी स्वयंभू मनु की स्वयंभू मनु को अपने शरीर से प्रकट करते उन्हें कहते हैं कि अब तुम जाके स्वयंभू मनु और सत्य रूपा बोलते हैं, अभी तुम लोग जाके इस जनसंख्या बढ़ाओ और पृथ्वी पर जाके जनसंख्या बढ़ाओ और सारे कार्यशील हो जाओ। तो पृथ्वी उस वक्त नीचे होती है, पाताल के भी नीचे होती है। तो कहते हैं आप बोल तो दिए लेकिन पृथ्वी तो नीचे है। अब पृथ्वी को तो अपनी कक्षा पर लाना पड़ेगा, वो तो मैं नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा जी बोले वो तो मैं भी नहीं कर सकता। तब सोचे तो उस समय उनके नथुने से वरादेव प्रकट हुए और उस पृथ्वी को नीचे लेके जाने का काम हिरण्याक्ष ने किया था। तो वरादेव जाते हैं नीचे, पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पे उठा के लेके आते हैं समुद्र से ऊपर। और फिर इस बीच में हिरण्याक्ष से उनका युद्ध होता है, हिरण्याक्ष का वो वध कर देते हैं और पृथ्वी को वापस अपनी कक्षा में ला देते हैं। अब कक्षा पे आ गई, अभी स्वयंभू मनु का कार्य स्टार्ट हो गया, जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिया था। तो ये यहाँ पर कंटिन्यू अभी हो रहा है। तो देखिए भागवतम में कैसे है ना, एक पूरा ब्रह्मा जी के एक पूरे दिन का क्या कार्य है वो है, सारे मनु के कार्य है। किंतु जैसे ही उसमें भगवान की कोई लीला आ जाती है ना, तो वो ब्रेक हो जाता है। वो जो कथा है वो ब्रेक हो जाता है, जो सीक्वेंस है। और भगवान की लीला के ऊपर पूरा एक लीला आ जाता है, फिर वापस उसी में चले जाते हैं उस कार्य में। तो हम तो देखते हैं कि वो सिर्फ ब्रह्मा का सृष्टि का कार्य हो रहा था, करते करते अचानक भगवान की लीला आ गई। तो 5 6 7 अध्याय भगवान की लीला के ऊपर में आ गया। अब वापस उसी लेवल पे हम लोग चले गए जहां पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की और सबका सबको अपने अपने कार्य दिए। तो हमने पढ़ा कि जैसे चतुर प्रकट होते हैं, ये वो सब कुछ होता है, फिर स्वयं मनु सत्य रूपा आते हैं। उनको ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुम लोग जाके जनसंख्या बढ़ाओ। वहां तक हमने पढ़ा। फिर देखे कि भगवान की लीला आ गई, तो भगवान की लीला के बारे में पढ़ा। अब वापस उसी कार्य में चले जा रहे हैं। अब स्वयं मनु और सत्य रूप क्या करते हैं उसके बारे में वापस आ जा रहे हैं। आगे कहते हैं, शौनक ऋषि ने विदुर के बारे में जानना चाहा, जो भगवान कृष्ण का महान भक्त एवं सखा था और जिसने भगवान के लिए ही अपने उस ज्येष्ठ भाई का साथ छोड़ दिया, जिसने अपने पुत्रों के साथ मिलकर भगवान की इच्छा के विरुद्ध षड्यंत्र किए थे। तो अब विदुर के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं। विदुर वेदव्यास के आत्मज थे और उनसे किसी प्रकार से कम न थे। इस तरह उन्होंने पूर्ण मनोभाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार किया और वे उनके भक्तों के प्रति अनुरक्त थे। तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से विदुर सारी विषय वासना से शुद्ध हो गए। अंत में वे हरिद्वार पहुंचे, जहां आत्मज्ञान के ज्ञाता एक महर्षि से उनकी भेंट हुई, जिससे उन्होंने कुछ प्रश्न किए। अतः शौनक ऋषि ने पूछा कि मैत्र से विदुर ने और क्या क्या पूछा। आगे नेक्स्ट, अब और क्या क्या विदुर पूछ रहे हैं मैत्र ऋषि से। ये सारा कथा हरिद्वार के तट पे हो रहा है, हमने पहले भी पढ़ा था। शौनक ने विदुर तथा मैत्र के बीच होने वाले वार्तालाप के संबंध में प्रश्न किया कि भगवान की निर्मल लीलाओं के अनेक आख्यान रहे होंगे। ऐसे आख्यानों को सुनना गंगा जल में स्नान करने के सदृश है, क्योंकि इससे सभी पाप बंधन छूट सकते हैं। तो भगवान की कथा श्रवण करना गंगा में स्नान करने के
समान है, सारे पाप मुक्त। कोई भी भगवान की कथा का श्रवण करे वो पाप मुक्त हो जाएगा। हे सुत गोस्वामी, आप मंगल हो, आपका मंगल हो। कृपा करके भगवान के कार्यों को यह कह सुनाइए, क्योंकि वे उदार एवं स्तुति के योग्य हैं। ऐसा कौन भक्त है जो भगवान की अमृतमयी लीलाओं को सुनकर तृप्त हो जाए। तो भगवान की लीला इतनी सुंदर है कि उसमें कभी तृप्त लोग होते नहीं है। तृप्त होने का मतलब है कि और सुनने की इच्छा नहीं है आपको। लेकिन कभी ऐसा है क्या, किसी को ऐसा फीलिंग आता है कि बस भगवान की कथा सुन ली और नहीं सुनना है, अब दूसरा कुछ सुनेंगे, बहुत हो गया भगवान की कथा। किसी को ऐसा है क्या, फीलिंग आता है कि प्रभु जी नहीं और प्रभु जी। क्लास नहीं करेंगे और क्लास नहीं नहीं करेंगे, प्रभु बस हो गया जितना है। ये मतलब भगवान की कथा कभी तृप्त नहीं होते, इच्छा होता है सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं। ये भगवान की कथा का महत्व है, महिमा है, कि जितना भी सुनेंगे और सुनने की इच्छा होगी। इस भौतिक जगत में हम कोई भी अगर भोजन करेंगे ना, तो कुछ समय खाने के बाद ना तृप्त हो जाएंगे कि और कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया। कोई भौतिक जगत की कोई मूवी का कोई गाना सुनेंगे ना, 10 12 15 20 बार सुनेंगे, बोर हो जाएंगे और सुनने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन भगवान की कथा क्योंकि आध्यात्मिक है, इस भौतिक जगत से परे है, इसलिए उसको जितना भी सुनेंगे और ज्यादा सुनने की इच्छा होगी, कभी भी भक्त तृप्त नहीं होगा। नैमिषारण्य में के ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर रोमहर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी ने, जिनका मन भगवान की दिव्य लीलाओं में लीन था, कहा, अब जो मैं कहता हूं कृपया उसे सुनो। सूत गोस्वामी ने आगे कहा, भरत के वंशज विदुर भगवान की कथा सुनकर परम प्रफुल्लित हुए, क्योंकि भगवान ने अपनी दैवी शक्ति से शूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से खेल खेल में ऊपर लाने लीला तथा हिरण्याक्ष को उदासीन भाव से मारने का कार्य किया था। फिर विदुर मैत्र से इस प्रकार बोले। अब कन्वर्सेशन वापस से विदुर और मैत्र ऋषि का। विदुर आगे क्या पूछते हैं, ये एक लीला के बारे में हो गया। अब दूसरे कहते हैं, हे पवित्र मुनि, आप हमारी समझ में न आने वाले विषयों को भी जानते हैं, अतः मुझे यह बताएं कि जीवों के आदि जनक प्रजापतियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने जीवों की सृष्टि के लिए क्या किया। अब प्रजापति को तो उत्पन्न कर दिया, प्रजापति मतलब यहाँ पर मनु। अब आगे और क्या हुआ, मनु की तो उत्पत्ति कर ली, पृथ्वी भी अपने कक्ष में वापस आ गई। अब इसके नेक्स्ट बताइए कि इसके बाद क्या हुआ। प्रजापतियों, मरीचि तथा स्वयंभू मनु जैसे जीवों के आदि जनक ने ब्रह्मा के आदेश के अनुसार किस प्रकार सृष्टि की और इस दृश्य जगत का किस प्रकार विकास किया। क्या उन्होंने इस जगत की सृष्टि अपनी अपनी पत्नियों के सहयोग से की, अथवा वे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते रहे, या कि उन्होंने संयुक्त रूप से इसकी रचना की। मतलब एक तो किया मनमाने ढंग से किया या आदेश अनुसार किया, सिस्टमैटिक वे में किया या अपने तरीके से किया, वो पूछते हैं, बताइए। तो मैत्र ऋषि उत्तर देते हैं, जब प्रकृति के 3 तत्वों के सहयोग का संतुलन जीवात्मा की अदृश्य क्रियाशीलता महाविष्णु तथा काल शक्ति के द्वारा विक्षुब्ध हुआ, तो समग्र भौतिक तत्व महतत्व उत्पन्न हुए। ये हम महतत्व के बारे में पहले भी 2 4 बार पढ़ चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा आगे जाएंगे, इसको ज्यादा नहीं समझाऊंगा मैं। जीव के भाग्य, देव की प्रेरणा से रजोगुण प्रधान महतत्व से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर अहंकार से 5 5 तत्वों के अनेक समूह उत्पन्न हुए। अलग अलग रहकर ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थ होने के कारण वे परमेश्वर की शक्ति के सहयोग से संगठित हुए और फिर एक चमकीले अंडे का सृजन करने में सक्षम हुए। यह चमकीला अंडा 1000 वर्षों से भी अधिक काल तक अचेतन अवस्था में कारानाथ के जल में पड़ा रहा। तब भगवान ने इसके भीतर गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश किया। गर्भोदक्षाई भगवान विष्णु की नाभि से 1000 सूर्यों की दीप्ति सदृश प्रकाशमान एक कमल पुष्प प्रकट हुआ। यह कमल पुष्प समस्त जीवों का आश्रय है, और इस पुष्प से प्रकट होने वाले पहले जीवात्मा सर्वशक्तिमान ब्रह्मा थे। एक वापस से रेपिटेशन कर रहे हैं, मतलब एक वापस से, इसको बोलते ना
रिकलेक्ट कर रहे हैं कि पहले मैं क्या बताया, वापस से इसको एक समरी बता देता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ, जैसे हम लोग भी करते हैं ना। डिटेल में जाने से पहले पहले समरी करते हैं कि हमने पिछली बार उसको क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, अब हम आगे कहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो क्या लोग उसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो यही चीज वापस मैत्र ऋषि भी कर रहे हैं विदुर के साथ। सब बता दिया था पहले, सृष्टि वृष्टि कैसे हुआ सब बता दिया, ब्रह्मा कैसे उत्पत्ति कर रहे हैं सबकी, वो सब बता दिया था, लेकिन वापस एक रिवीजन कर रहे हैं, एक समरी करके फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। जब गर्भोदकशाही भगवान ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश कर गए तो ब्रह्मा को बुद्धि आई, और इस बुद्धि से उन्होंने ब्रह्मांड की पूर्वव्रत सृष्टि प्रारंभ कर दी। ये हमने सेकंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ लिया था, सेकंड कैंटो में, दूसरे स्कंद में डिटेल में पढ़ा था। ब्रह्मा ने सबसे पहले अपनी छाया से बद्ध जीवों के अज्ञान के आवरण कोश उत्पन्न किए। इनकी संख्या 5 है, और ये तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, तमस मोह तथा महामोह कहलाता है। तो ये ब्रह्मा जी के पीठ से आया है सारा तमोगुण। क्रोध के कारण ब्रह्मा ने उस अविद्यामय शरीर को त्याग दिया। इस अवसर का लाभ उठाकर यक्ष तथा राक्षस गण उस रात्रि रूप में स्थित शरीर पर अधिकार जमाने के लिए कूद फांग मचाने लगे। रात्रि भूख तथा प्यास की स्रोत है। तो ब्रह्मा जी ने अपना शरीर छोड़ा था, हम जानते हैं, जब उसको अपनी पुत्री के प्रति जो है काम वासना उत्पन्न हुई थी, तो ब्रह्मा जी ने वो शरीर त्यागा था। अगर आप लोग को याद होगा, हमने इसके बारे में पढ़ा था। सब पुत्र उत्पन्न करने के बाद एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसके प्रति ब्रह्मा जी को जो है अट्रैक्शन हो गया था। तो फिर ब्रह्मा जी को पता चला कि ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था। तो जब ये शरीर त्यागा था, शरीर त्यागा मतलब रात हो गया, तो उस समय यक्ष और राक्षस गण ब्रह्मा के उस शरीर के ऊपर अधिकार जमाने लगे थे। ठीक है। रात्रि जो है भूख तथा प्यास की स्रोत है। भूख तथा प्यास से अभिभूत होकर वे चारों ओर से ब्रह्मा को खा जाने के लिए दौड़े और चिल्लाए, उसे मत छोड़ो, उसे खा जाओ। देवताओं के प्रधान ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, मुझे खाओ नहीं, मेरी रक्षा करो। तुम मुझसे उत्पन्न हो और मेरे पुत्र हो चुके हो, अतः तुम लोग यक्ष तथा राक्षस हो। तब उन्होंने प्रमुख देवताओं की सृष्टि की जो सात्विक प्रभाव से चमचमा रहे थे। उन्होंने देवताओं के समक्ष दिन का तेज फैला दिया, जिस पर देवताओं ने खेल खेल में ही अधिकार जमा लिया। तो रात्रि के बाद दिन भी आया, दिन में देवता थे, रात्रि में यक्ष और असुर थे। ब्रह्मा जी ने अपने नितंब प्रदेश से असुरों को उत्पन्न किया, जो अत्यंत कामी थे। अत्यंत कामी होने के कारण वे संभोग के लिए उनके निकट आ गए। पहले तो पूज्य ब्रह्मा जी उनकी मूर्खता पर हंसे, किंतु उनके निर्लज असुरों को अपना पीछा करते देखकर वे क्रुद्ध हुए और भयभीत होकर हड़बड़ी में भागने लगे। वे भगवान श्री हरि के पास पहुंचे, जो समस्त वरों को देने वाले तथा अपने भक्तों एवं अपने चरणों की शरण ग्रहण करने वालों की पीड़ा को हरने वाले हैं। वे अपने भक्तों की तुष्टि के लिए असंख्य दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। जब असुरों की सृष्टि की तो असुर भी अब भगवान के पीछे, ब्रह्मा जी के पीछे भागने लगे, और ब्रह्मा जी उनसे बचने के लिए भगवान हरि के चरणों में गए। भगवान के पास जाकर ब्रह्मा जी ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, हे भगवान, इन पापी असुरों से मेरी रक्षा करें, जिन्हें आपकी आज्ञा से मैंने उत्पन्न किया था। ये विषय वासना की भूख से क्रोधान्माद में आकर मुझ पर आक्रमण करने आए हैं। हे भगवान, केवल आप ही दुखियों के कष्ट दूर करने और आपके चरणों की शरण में न आने वालों को यातना देने में समर्थ हैं। सबों के मनों को स्पष्ट रूप से देख सकने वाले भगवान ने ब्रह्मा की वेदना समझ ली, और वे उनसे बोले, तुम अपना यह अशुद्ध शरीर त्याग दो। भगवान से आदेश पाकर ब्रह्मा ने अपना शरीर त्याग दिया। ब्रह्मा द्वारा परित्यक्त शरीर के ने संध्या का रूप धारण कर लिया, जो काम को जगाने वाली दिन रात की संधि वेला है। असुर जो स्वभाव से कामुक होते हैं और जिनमें रजोगुण का प्राधान्य होता है, उसे सुंदरी मान बैठे, जिसके चरण कमलों से नुपुरों की ध्वनि निकल रही थी, जिसके नेत्र मद से विस्तीर्ण थे, और जिसका कटी भाग महीन वस्त्र से ढका था, और जिस पर मेखला चमक रही थी।
तो देखिए ये मैं नया पढ़ा, मुझे पता नहीं था। देखिए कितना सुंदर है कि जो संध्या का समय है, संध्या का समय क्या करता है, दिन और रात के बीच में जो संध्या, जो संगी कराता है, दिन और रात को जो कनेक्ट करता है, वो संध्या का जो समय है वो ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुआ है। जो जो शरीर ब्रह्मा जी ने त्यागा, उससे ये उत्पन्न हुआ है। और ये क्या करता है, ये काम वासना को उत्तेजित करता है। ये संध्या का समय काम वासना को उत्तेजित करता है। एक दूसरे से सटे होने के कारण उसके स्तन ऊपर उठे हुए थे और उनके बीच में कोई रिक्त स्थान बचा न था। उसकी नाक तथा दांतों की बनावट सुंदर थी, उसके होठों पर आकर्षक हंसी नाच रही थी और वह असुरों की श्रीरापुर चितवन से देख रही थी। काले काले बाल समूह से विभूषित वह मानो लज्जावश अपने को छिपा रही थी। उस बाला को देखकर सभी असुर विषय वासना की भूख से मोहित हो गए। तो ये एक स्त्री का रूप था यहाँ पर। संध्या ने क्या किया था, स्त्री का रूप धारण किया। असुरों ने उसकी प्रशंसा की। आहा, कैसा रूप, कैसा अप्रतिम अप्रतिम धैर्य, कैसा उभरता यौवन। हम काम पीड़ितों के बीच वह इस प्रकार विचर रही है मानो काम भाव से सर्वथा रहित हो। तरुणी स्त्री के रूप में प्रतीत होने वाली संध्या के विषय में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हुए दुष्ट बुद्धि असुरों ने उसका अत्यंत आदर किया और उससे प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले। हे सुंदरी बाला, तुम कौन हो, तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो और तुम हम सबों के समक्ष किस प्रयोजन से प्रकट हुई हो। हम अभागों को तुम अपने सौंदर्य रूपी अमूल्य सामग्री से क्यों तरसा रही हो। हे सुंदरी बाला, तुम चाहे जो भी हो, हम भाग्यशाली हैं कि तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं। तुमने गेंद से के अपने खेल से हमें हम दर्शकों के मन को विचलित कर दिया है। हे सुंदरी, जब तुम धरती से उछलती गेंद को अपने हाथों से बार बार मारती हो तो तुम्हें चरण कमल एक स्थान पर नहीं रुकी रहते रुके रहते। तुम्हारे पूर्ण विकसित स्तनों के भार से पीड़ित तुम्हारी कमर थक जाती है और स्वच्छ दृष्टि मंद पड़ जाती है। कृपया अपने सुंदर बालों को ठीक से गूंथ तो लो। तो मतलब यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि वो स्त्री क्या कर रही है, उसके हाथ में गेंद है, एक बॉल है। जैसे हम लोग छोटे में खेलते थे ना, बॉल को जमीन पे बाउंस करा के फिर हाथ से पकड़ते थे। याद है ये सबको, जो स्क्वीज बॉल होता था, टेनिस बॉल होता था, हम लोग उसको बाउंस करा के हाथ में पकड़ते थे, बार बार जमीन में फेंकते थे, फिर बाउंस हो गया था हाथ में पकड़ते थे। तो ये स्त्री भी यही कर रही है, गेंद से खेल रही है। और क्या हो रहा है, उसके बाल खुले हुए हैं। मतलब जैसे अभी फैशन है ना, स्त्रियां लड़कियां क्या करती है, अपने बालों को खुला रखती है, बाउंस बाउंस करते रहते हैं, एकदम ओपन सिल्की सिल्की बाल होते हैं। आप देखेंगे शैम्पू के ऐड में, इसलिए तो कितना सारा शैम्पू फेमस हो गया। शैम्पू और तेल, केश काला तेल, ये तेल वो तेल, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, ये शैम्पू, एक्स्ट्रा बाउंस शैम्पू, क्यों, बाल खुले। तो ये सब है, आकर्षण करने का तरीका है। जिनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ चुका है, ऐसे असुरों ने संध्या के हाव भाव करने वाली आकर्षक सुंदरी मानकर उसको पकड़ लिया। तुम तब गंभीर भावपूर्ण हंसी हंसते हुए पूज्य ब्रह्मा ने अपनी कांति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्वों व अप्सराओं के समूह को उत्पन्न किया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने वह चांदनी सा दीप्तिमान तथा सुंदर रूप त्याग दिया और विश्वासु तथा अन्य गंधर्वों से ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपना लिया। ये पूरा एक माया जाल रच रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने वो सुंदर शरीर भी त्याग दिया। तब पूज्य ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूतों तथा पिशाचों को उत्पन्न किया, किंतु जब उन्हें नग्न एवं बिखरे बाल वाले देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तो भूत और पिशाच को भी भगवान ब्रह्मा जी ने फिर उत्पत्ति की, गंधर्वों को उत्पत्ति की। जीवों के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उस अंगराई रूप में
फेंके जाने वाले शरीर को भूत पिशाचों ने उस शरीर को अपना लिया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिसमें लार चू जाती है। जो लोग अशुद्ध रहते हैं उन पर ये भूत प्रेत आक्रमण करते हैं, और उनका यह आक्रमण उन्माद पागलपन कहलाता है। तो जो लोग गंदगी में रहते हैं, अपने शरीर को अशुद्ध रखते हैं, मतलब नहाते नहीं हैं, गंदे में जगह में रहते हैं, तो ऐसे शरीरों को भूत और पिशाच उन शरीरों के ऊपर अपना कंट्रोल जमाते हैं। तो कहते हैं ना इसको, इसके अंदर भूत चले गया है, इसका भूत आ गया है इसके अंदर में, आत्मा आ गई है इसके अंदर में। तो ये यही है, जो शरीर गंदगी में रहती है ना, वो भूत प्रेत पिशाच के कंट्रोल में आ जाती है। तो देखिए, सब चीज का पूरा साइंस यहां पर दिया गया है, यहां पर फुल साइंस दिया गया है। तमोगुण रजोगुण सारा साइंस, भूत प्रेत पिशाच असुर सब कुछ यहाँ दिया गया है। जीवात्माओं के सृष्टा पूज्य ब्रह्मा जी ने अपने आप को इच्छा तथा शक्ति से पूर्ण मानकर अपने अदृश्य रूप अपनी नाभि से संध्यों तथा पितरों का समूह को उत्पन्न किया। साध्यों तथा पितरों का समूह को उत्पन्न किया। तो पितर भी यहां से आए। पितृगण ने अपने अस्तित्व को के स्रोत उस अदृश्य शरीर को स्वयं धारण कर लिया। इस अदृश्य शरीर के माध्यम माध्यम से ही श्राद्ध के अवसर पर कर्मकांड में पटु लोग साध्यों तथा पितरों दिग्गज भुजों के रूप में पंडित दान करते हैं। तो देखिए, पितृगण पितृगण का पितृगण के पास शरीर है, लेकिन शरीर क्या है? अदृश्य है। अदृश्य शरीर मतलब पितृ है, पितृलोक है, फोर फादर्स पितृलोक में जाते हैं, हम उनको देख नहीं पाते क्योंकि उनका शरीर अदृश्य है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए तो पिंड दान होता है, इसीलिए ये पिंड दान होता है, श्राद्ध होता है, कर्मकांड होता है, पिंड दान होता है। तब दृष्टि से अदृश्य रहने की अपनी क्षमता के कारण ब्रह्मा जी ने सिद्धों तथा विद्याधरों को उत्पन्न किया और उन्हें अपना अंतर्धान नामक विचित्र रूप प्रदान किया। तो सिद्ध पुरुष भी, विद्याधर सिद्ध पुरुष जो ब्रह्मा लोक में रहते हैं, और विद्याधर जो जनलोक में रहते हैं, जहां पर सारे ज्ञानी रहते हैं। एक दिन समस्त जीवात्माओं के, ओके आई थिंक यहीं पर ही रखते हैं, फिर आगे यहाँ पर ना वो चेंज हो जा रहा है। चेक कर लेता हूँ। ओके, एटलीस्ट ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं। 6-7 श्लोक हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। एक दिन समस्त जीवात्माओं के सृजक ब्रह्मा ने जल में अपनी परछाई देखी और आत्म प्रशंसा करते हुए उन्होंने उस प्रतिबिंब से किन्नरों तथा किम पुरुषों की सृष्टि की। किम पुरुषों तथा किन्नरों ने ब्रह्मा द्वारा त्यक्त उस छाया शरीर को ग्रहण कर लिया। इसलिए वे अपनी पत्नियों सहित प्रत्येक प्रातःकाल उनके कर्म का स्मरण करके उनकी प्रशंसा का दान करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी अपने शरीर को पूरी तरह फैलाकर लेटे थे। वे अत्यधिक चिंतित थे कि उनकी सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, अतः उन्होंने रोष में आकर उस शरीर को भी त्याग दिया। हे विदुर, उस शरीर से जो बाल गिरे वे सर्पों में परिणत हो गए। उनके हाथ पैर सिकोड़ कर चलने से उस शरीर के क्रूर सर्प तक तथा नाग उत्पन्न हुए, जिनके फन फैले हुए होते हैं। तो देखिए, सर्प भी नाग भी जमीन में रेंगने वाले जो सर्प हैं, उनका ब्रह्मा जी ने शरीर त्यागा, उस शरीर से जो बाल निकला वो उससे सारे सर्प निकले हैं। तो ये लोग रेंगते हैं, इनके पास हाथ पैर नहीं है। एक दिन
स्वयं जन्मा प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने अनुभव किया कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। उस समय उन्होंने अपने मन के मनुओं को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मांड के कल्याण कार्यों की वृद्धि करने वाले हैं। आत्मवान सृष्टा ने उन्हें अपना मानवीय रूप दे दिया। मनुओं को देखकर उनसे पूर्व उत्पन्न देवता, गंधर्व आदि ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा की स्तुति करने लगे। उन्होंने स्तुति के, हे ब्रह्मांड के सृष्टा, हम प्रसन्न हैं, आपने जो भी सृष्टि की है वह सुंदर है, क्योंकि इस मानवीय रूप में अनुष्ठान कार्य पूर्णता स्थापित हो चुके हैं, अतः हम हवि में साझा कर लेंगे। फिर आत्मभूत जीवित प्राणी ब्रह्मा ने अपने आप को कठोर तप, पूजा, मानसिक एकाग्रता तथा भक्ति तल्लीनता से सुसज्जित करके एवं निष्काम भाव से अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए महर्षियों को अपने पुत्रों के रूप में उत्पन्न किया। ब्रह्मांड के अजन्मा शिष्ट ब्रह्मा ने इन पुत्रों में से प्रत्येक को अपनी शरीर का एक एक अंश प्रदान किया, जो गहन चिंतन, मानसिक एकाग्रता, नैसर्गिक शक्ति, तपस्या, पूजा तथा वैराग्य के लक्षणों से युक्त था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत मैत्रेय विदुर संवाद नामक 20वें अध्याय के भक्ति विधान का तात्पर्य पूर्ण हुए। तो एक एक करके कैसे कैसे सबकी सृष्टि होती है यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ऋषि मुनि, मनु इत्यादि सबकी, राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, पितृलोक, पितृगण, गंधर्व, देवता, सब कैसे आए, टोटल हमने यहाँ पर पढ़ा। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ बोलना हो बोल सकते हैं। असुरगण भी कैसे आए, राक्षस कैसे आए, सब हमने यहाँ पर तो पढ़ लिया, स्पीड में पढ़े। ओके, किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है, हाँ या ना तो बोलिए। नहीं तो सब प्रभु जी, शांत रहेंगे तो मेरे को लगता है सब लोग अपने हाँ काम हरे में कृष्ण बिजी, और प्रभु मैं जी, यहाँ नहीं पर बोले जा रहा हूँ। नो नहीं, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। नहीं प्रभु जी, सब क्लियर है। पर अच्छा लगा कि चला कि क्या कहाँ से निकला है, हाँ, सर्प का पता लगा। शाम क्यों होती है, रात को क्यों इतनी लोग नाइट क्लब्स में जाते हैं, कारण यही है। भूख और प्यास, रात्रि है, भूख और प्यास। हम्म। हाँ, तो भूख प्यास की इच्छाओं को पूरा पूरा करने के लिए तो देखेंगे सब लोग ना शराब भी रात को ही पीते हैं, दिन में कोई शराब नहीं पीता है। कोई नहीं पीता। वो सब तामसिक तामसिक गुण जब उस समय तामसी हाँ ज्यादा वाला, हाँ, होते तब हैं। तब तब ये तामसी भूख वाला। और प्यास। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ से हमको क्या शिक्षा मिलती है, आपको पता है? हम्म, नहीं प्रभु जी। बताइए क्या शिक्षा मिलती है यहाँ से। तामसी। शिक्षा। कितने लोग जो है ना इसलिए संध्या हम्म, के बाद खाते नहीं है। अच्छा, तामसी। शाम कौन नहीं रात हो रहते? रात हो हम्म जाने के बाद कितने लोग हैं, हम्म, जैसे जैन धर्म है, वो लोग जैन रात के लोग हैं। बाद नहीं खाते हैं, क्यों? नहीं कहा। क्योंकि वो क्योंकि हाँ, वो तामसिक लोग तमोगुण में वाले तामसिक हैं। चले हो जाता जाते है, तामसिक हो हम्म जाता है। हैं। हम्म। इसलिए उसको इंद्रिय संयम कहते हैं, दैट इज वाइट इज कॉल्ड हम्म, सेंस कंट्रोल, उसको तपस्या कहते हैं। जी इसलिए प्रभु हमारे जी। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे बहुत सारे भक्त जो है वो लोग रात को नहीं खाते, वो लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं। प्रभु जी इंटरमीडिएट सेहत फास्टिंग के। मतलब, हाँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग प्रभु जी। मतलब सुबह 9 बजे, 9:30 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर को फल आहार करते हैं, शाम को 5 बजे एक ही बार में खाना खा लेते हैं, फिर रात को कुछ नहीं खाते। हरे कृष्ण प्रभु जी, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। राइट। अरे तो सेहत के लिए अच्छा होगा, साइंटिफिक है ना, यहाँ पर तो बोल दिया। हम्म, यहाँ हाँ। पर तो हम लोग तो साइंस पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी ना, हम्म, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, एक्चुअली में रियल साइंस सही पढ़ बात। रहे हैं, फालतू का साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, रियल साइंस हम यस। लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करने का कितना अच्छा यहाँ पर हम्म, दिया गया है कि अगर हम रात का काम है भूख और प्यास लाना, और हम क्या कर रहे हैं, रात में भूख और प्यास को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम तपस्वी बन गए। तपस्या से ही भक्ति मिलती है। समझ में? मुझे लोग, बहुत लोग कहते हैं कि प्रभु आप चलते कैसे, आप तो रात को कुछ खाते ही नहीं है, कैसे चल पाते हैं? हम लोग नहीं खाए तो हम लोग को तो रात को नींद नहीं आए। मेरा तो उल्टा है, मैं बोलता मैं अगर रात को खाऊंगा तो मेरे को रात को नींद नहीं आएगी।
नहीं खाता हूं इसलिए रात को नींद आती है, खाने से रात को नींद नहीं आती है। तो देखिए, अजीब अब अजीब। मुझे पता नहीं था, आज पता चला कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरे को लगा लोग समझ रहे हैं कि मैं बेवकूफ हूँ। मुझे भी कभी कभी डाउट होता है कि क्या मैं बेवकूफी तो नहीं कर रहा हूँ कि रात को नहीं खाता। तो अब मुझे पता चला कि मैं सही कर रहा हूँ। शास्त्र शास्त्र। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका आवाज एकदम ब्रेक हो रहा प्रभु। डिस्टर्ब हो रहा है तो आवाज, कृष्णा प्रभु जी आवाज कट नेटवर्क रहा है। प्रॉब्लम है। ब्रेक हो रहा प्रभु जी, समझ नहीं आ रहा है। प्रभु जी को सुनाई नहीं दे रहा। अभी सुनाई दे रहा है? अभी आवाज आ रहा है कि हाँ कट अब कट के आ रहा है? नहीं अब ठीक है प्रभु जी। अभी थोड़ा ठीक मैं है। बोल अब रहा हूँ सही है कि प्रभु जी। इसीलिए मुझे बीच में लगता था कि मैं जो इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा हूँ कहीं गलत तो नहीं है। अब लेकिन शास्त्र ये पढ़ने के बाद पता चला कि एक्चुअली में मैं सही कर रहा हूँ कि रात को खाना नहीं चाहिए। रात्रि का कार्य है, रात्रि का कार्य है भूख और प्यास को जगाना, और हम लोग भूख और प्यास को खत्म कर देते हैं। रात्रि आने से पहले ही भूख खा ले रहे हैं, 5 बजे खा लेते हैं, रात्रि होने से पहले संध्या के समय ही खा लेते हैं। संध्या के समय काम वासना सबसे ज्यादा उत्तेजित होती है, हमने यहाँ पढ़ा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भक्त हम क्या करते हैं, संध्या के समय अपना समय भोजन खाने में लगा देते हैं। तो काम वासना को दूर कर दिए। उस समय काम वासना जो उत्तेजित करती है उसके बारे में सोचे ही नहीं, पेट के बारे में सोचे, खा लिए। तो खा लिए और तमोगुण में हम लोग का फिर समय नहीं किया, क्योंकि खान पान नहीं करना है रात को। तो ये कितना बिल्कुल। इंपॉर्टेंट, कितना साइंटिफिक है ये, अब मुझे यहाँ पर आके तो आप ये जो पढ़ने के बाद शॉप पे पता रहते चला। हैं प्रभु जी, आप शॉप पे रहते हैं फिर कैसे तो मैं तो सुबह बजे खाना 8 बजे आते हैं? टिफिन लेके जाता हूँ अपना, शाम को खाता हूँ। क्या ओके, दिक्कत क्योंकि हम लोग 8 बजे 7:30 बजे घुसते हैं, आते ही है? करते हैं भले ही, तो बस 8 बजे तक, परंतु उससे पहले हो ही नहीं पाता है। हाँ, ठीक है, जिससे हो पाता है वो ठीक है, जिससे नहीं हो पाता वो नहीं है। पर अच्छा है वैसे जितना जल्दी होता यहाँ है पर सही है। पता, लेकिन यहाँ पर एक पता चल गया ना बात, साइंटिफिक हाँ। साइंस पता चल गया ना। राइट, ओके। और किसी को कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु बोलिए। प्रभु जी जैसे बोल रहे हैं शाम को खाना नहीं खाना है, तो प्रभु जी मान के चले हम तो दुकान सुबह टिफिन लेके चल जाते हैं, अगर हाँ, शाम को उतना टाइम में रहेगा तो खराब नहीं होगा? मेरा तो खराब नहीं होता, बाकी लौड़ों का पता नहीं मुझे। नहीं जो बोले हम दाल उल लेके टिफिन में सुबह तो 10 साढ़े 9 आ जा रहा है टिफिन में, आज सुबह का भर पेट खा रहते हैं, तो ये अगर हम 5 बजे खाएंगे तो 5 बजे क्या वो पड़ा रहेगा? मेरा तो खराब नहीं होता है, इसलिए मैं बोला ना, मैं तो खाता हूँ। मैं तो सुबह दाल चावल भी लेता हूँ, सब्जी रोटी भी खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ। आज तक तो खराब नहीं हुआ है। अच्छा प्रभु जी, तो आप सुबह खा के निकलते हैं फिर वही शाम को खाते हैं 5 बजे हाँ प्रभु जी? हाँ, 5 बजे खाता हूँ, क्योंकि दोपहर को मैं फल खाता हूँ। दोपहर अच्छा, को 1:30-2 बजे मैं फल खाता हूँ। नहीं ये चीज हम पूछने वाले थे प्रभु जी आपसे, दुकान पे जाते थे आप हम बोले कितनी बार ये आया बात मुझे देखते पूछे। हैं ना, शाम को आप आए ना, मैं बोलता हूँ, अभी खाना खाने बैठ रहा हूँ या अभी खा रहा हूँ। हाँ आप तो देखे हैं मुझे। हाँ हाँ हाँ, हाँ, लेकिन हम दिमाग से उतर जाता था प्रभु जी को ये पूछे, हाँ, कोई सोचने का सो जाता कुछ नहीं, अब खाना खा के तुरंत सोना पड़ जाता है। हाँ, तो यही चक्कर हाँ, है। ठीक है, अब ठीक साइंस पता चल गया इसके पीछे क्या विज्ञान है इसके पीछे। ठीक प्रभु जी, ओके, हरे अरे कृष्णा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है, चलो क्लास को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ठीक है। हरे कृष्णा।